चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a माइनस का 1 में a बराबर में b कोमा b माइनस का 1 में b इजकल टू c एंड c माइनस का 1 में c इजकल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 में ab प्लस का 1 में bc प्लस का 1 में ca। इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे 1 में ए बी मिल रहा है, 1 में बी सी मिल रहा है, 1 में सी ए मिल रहा है, यानी कि 1 में ए की वैल्यू मिल जाए मुझे और 1 में बी की वैल्यू मिल जाए तो मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे को बी सी मिल जाए और सी ए मिल जाए तो मैं इसका आराम से आंसर निकाल सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो वो बी की आएगी, जब बी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो सी की आएगी और सी की वैल्यू पुट करूँगा तो ए की वैल्यू मेरी रिवर्स नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसको मैं वैल्यू पुट करके नहीं कर सकता, मुझे इसे सिंपली फॉर्म में करना पड़ेगा। बट कुछ स्टेप तो हम खुद भी कम कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, अब इसे हम नोट डाउन ना करके हम डायरेक्ट इसको एडिशन कर देते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए 1 में ए। यहाँ पर मुझे ए दिखाई दे रहा है प्लस का, यहाँ मुझे सी दिखाई दे रहा है प्लस का, यहाँ मुझे बी दिखाई दे रहा है प्लस का, यानी कि इन तीनों को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और जब मैं आपका राइट हैंड साइड जाऊंगा दाएं पक्ष यानी बी, ये मेरे पास में सी और ये मेरे पास में आएगा, यानी कि ये तो वैल्यू कट जाएगी मेरी। तो इसको मैं लिखता हूँ आपका 1 में ए प्लस का 1 में बी और प्लस का 1 में सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास में 0 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्यों कर दूं, क्योंकि मुझे ए भी चाहिए। तो मुझे मेरे पास एक फॉर्मूला था, याद है तो अच्छी बात है, फिर डायरेक्ट लिखें, नहीं तो फिर इसको लिखना पड़ेगा ए का स्क्वायर प्लस में आपका 1 में बी का स्क्वायर प्लस में 1 में सी का स्क्वायर और ये प्लस में आपका 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 1 में ए बी प्लस का 1 में बी सी प्लस का 1 में सी ए और ये बराबर हो जाएगा मेरे 0 के बराबर। अब मुझे किसी तरह से क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 में ए स्क्वायर प्लस में 1 में बी स्क्वायर 1 में सी स्क्वायर तो मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, अभी आपने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन किया था। अब यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आप आएगा ए का स्क्वायर प्लस में 1 में ए का स्क्वायर और माइनस का 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 में b का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका c का स्क्वायर। सेम यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस में 1 में b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये आपको करना नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जब मैंने प्लस किया था तब मेरा a कट रहा था, तो यहाँ में अगर मैं स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा जो सामने वाली वैल्यू मेरी कटेगी, यानी बी वाली बी से कटेगी और मेरी ए वाली वैल्यू से ए से कटेगी। अब इसमें तो मेरा ए दिखाई दे रहा है, बी ए कटेगा नहीं, जब मैं जोड़ूंगा तो किसी ना किसी का तो बी मेरे पास आएगा। यानी कि इतना ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा अगर कभी कोई क्वेश्चन लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब मैं इसको एडिशन करूंगा तो ये मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी, यानी ये पॉजिटिव में बी का स्क्वायर है, यहाँ पर ही पॉजिटिव बी स्क्वायर है, यानी इक्वल में तो कट जाएगा। ये सी का स्क्वायर है, ये कट जाएगा, इससे ये ए का स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 1 में ए का स्क्वायर प्लस में 1 में बी का स्क्वायर प्लस में 1 में सी का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा मेरे पास में आपका ये इधर जाएगा तो मेरे पास पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे तो 6 प्लस का आपका कितना 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 में ए बी प्लस का 1 में बी सी प्लस का 1 में सी ए इक्वल टू में 0 के बराबर होगा। 6 को उधर भेजूंगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और फिर ये क्या जाएगा आपका 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से मैं ये 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास में 1 में ए बी प्लस का 1 में बी सी और प्लस का 1 में सी ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि -3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।